Today we are starting our working capital using operating cycle practical questions. इसमें हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट ABC कंपनी plans to achieve annual sales of 1 lakh units for the year 2020. Following is the cost structure of the company as per the previous figures. प्रीवियस फिगर के बेसिस पे उन्होंने क्या दिया है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, जैसे मटेरियल्स है 50%, लेबर 20%, ओवरहेड 10%. सो अब हमें फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर आर अवेलेबल फॉर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर्स in for average period of 1 month before issue to production. Finished goods are to stay in the warehouse for 2 months. जो मेन है हमारा उसको अंडरलाइन कर लेते हैं 2 months. यहाँ पे हमारा 1 month है. ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस की हमें दी हुई है 1 month. ठीक है. और क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल इज 1 month. डेटर्स हमारे 2 months. तो ये हमारी मेन इंफॉर्मेशन है जो हमने हाईलाइट कर ली. अब हम देखेंगे स्टेटमेंट कैसे बनेगी हमारी. ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड की स्टेटमेंट है. जैसे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अगर हमें 1 month की दी हुई है तो हम क्या करेंगे, हमें एनुअल सेल्स दिए हुए थे ना 1 lakh, तो 1 lakh इंटू 9 months, सॉरी 1 month, 1 month की हमने कैलकुलेशन कर ली. ठीक है. क्वेश्चन के पास फिर से चलते हैं. इसमें लिखा है कि 1 lakh सेल्स दिख रही है और यहाँ पे क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस 9 पर यूनिट. ठीक है. तो इसलिए हमने हर किसी को 9 से मल्टीप्लाई तो करना ही है क्योंकि ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है. क्लियर. उसके बाद फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री 2 months है. वर्क इन प्रोग्रेस वाली 1 month है. मैं आपको इसके वो बता रही हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या इसका अमाउंट आएगी. इसमें वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी 60,000. चेक इट आउट, इज इट मैच और नॉट. कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ. फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में 1,20,000 मैच हुआ. यहाँ पे 80% कैसे आ रहा है ये पूछ रहे हैं. ओके. सो इस वाले क्वेश्चन में देखो, जो भी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे, यानी कि 50% प्लस 20% एंड प्लस 10%. ठीक है. तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को ऐड करके. तो ऐसे ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जब हम ले रहे हैं तो इन सबको ऐड करके ही हम अपने वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स को कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारा आ गया 60,000. नेक्स्ट हमारा 1,20,000. ठीक है. उसके बाद हम डेटर्स करेंगे 2 months के लिए, तो ये आएगी हमारी अमाउंट 1,50,000. सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स हैं 1 month के. ठीक है. तो 1 lakh इंटू 9 इंटू 1/12 और 50%. ये 50% हमने क्यों किया, ये 5 है. ठीक है. तो क्रेडिटर्स को हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल यानी कि ये वाला, तो ये हमने क्या बोला था कि 50% है. नाउ क्लियर. क्योंकि सेपरेट फिगर्स नहीं गिवन, तो हम मान के चलेंगे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो रॉ मटेरियल पे ही की परसेंटेज पे ही हमारे क्रेडिटर हुए हैं. तो अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3,30,000. नाउ क्लियर. ठीक है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ.